ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी प्रौद्योगिकी की सदी है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और लोकतंत्र के बीच संतुलन समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग स्कूल द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक गोलमेज बैठक में ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि तकनीक के बगैर लोकतंत्र संकट का वातावरण सृजित करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां प्रतिभा, लोकतंत्र और बाजार है। प्रौद्योगिकी उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उन्हें हमेशा आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की विकास यात्रा में सहयोगी यात्री और साझेदार के रूप में देखते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका की प्रौद्योगिकी कंपनियां एक साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का हर संभव प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि अग्रणी कंपनियां विश्व के लिए भारत में सह विकास, सह डिजाइन और सह उत्पादन कर सकती हैं। ये कंपनियां भारत की आर्थिक और प्रौद्योगिकी उन्नति के अवसरों का लाभ उठा सकती हैं। श्री मोदी ने बौद्धिक संपदा के संरक्षण के प्रति भारत की गहरी वचनबद्धता को लेकर उद्योगपतियों को आश्वस्त किया और प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 5 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर 25 सितंबर को मतदान होगा। दूसरे चरण में जम्मू के रियासी, राजौरी और पुंछ तथा कश्मीर घाटी में श्रीनगर और बडगाम जिलों में वोट डाले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चों से संबंधित अश्लील वीडियो देखना पॉक्सो अधिनियम का उल्लंघन है। शीर्ष अदालत ने देश भर की सभी अदालतों से कहा है कि वे किसी भी न्यायिक आदेश या फैसले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का प्रयोग न करें। सर्वोच्च न्यायालय ने आज ये निर्देश मद्रास उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द करते हुए दिया। मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले में कहा गया था कि बच्चों से जुड़ी अश्लील वीडियो देखना पॉक्सो अधिनियम के दायरे में नहीं आएगा। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला के फैसले में सुझाव दिया गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के स्थान पर न्यायालय बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री CSEAM शब्द का प्रयोग किया जाए। फिल्म निर्माता किरण राव की कॉमेडी ड्रामा फिल्म लापता लेडीज को श्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। भारतीय फिल्म महासंघ ने पुष्टि की है कि असमिया निर्देशक जहनु बरुआ के नेतृत्व में 13 सदस्यीय समिति ने आमिर खान और किरण राव द्वारा निर्मित फिल्म के चयन पर एक मत से निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।